पाकिस्तान के जो इदारे सियासी तनकीद के निशाने पर हैं वो किसी भी मुल्क की बका हुआ करते हैं, अवाम का एतमाद हुआ करते हैं। यहाँ एक सियासतदान कोई काम करने की कोशिश करता है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय दूसरा उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे मुल्क में ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ हैं वो कराची के मेयर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। वो कराची के लिए कोई काम करते हैं तो MQM जो वो आकर खड़ी हो जाती है, तनकीद की जाती है। MQM की तरफ से तनकीद हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब अलग उन पर तनकीद करते हैं, फ़ारूक सत्तार साहब अलग तनकीद करते हैं। ये हमारी सियासत का, सियासतदानों का अलमिया है कि अगर कोई आपका मुखालिफ सियासतदान, दूसरी पार्टी का MNA, मेयर कोई काम करता भी है, ये बर्दाश्त नहीं होता है कि वो अवाम में मकबूल क्यों हो रहा है। इसीलिए शायद तनकीद हो रही है कराची के मेयर पर। मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, वालेकुम वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज मैंने अभी आपने मेरे बुलाया जी, थैंक यू। अभी आपने सुना मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकरीब का हवाला दिया कि किस तरीके से वो इशारा दे रहे हैं कि मुल्क तसादुम की तरफ बढ़ रहा है अगर अदालत के फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों ये समझ रहे हैं कि आज का सियासी बहरान अदलिया की वजह से है। क्यों? देखिए शाजिया, किसी भी चीज़ को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। मंसूर अली शाह साहब का जो मैं ये स्टेटमेंट सुन रहा था जो टीवी पर और मीडिया पर प्रोपगेट हुआ है, ये गालिबन इसका कॉन्टेक्स्ट जो एक माइनॉरिटी फ़ैसला आया है, दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फ़ैसला लिखा है, शायद ये उसके हवाले से उनका जवाब था। उनका राइट है जवाब देने का, वो जवाब अपने फ़ैसले के ज़रिए भी दे सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क के अंदर एक तसादुम सी कैफियत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर इदारे ने अपना काम छोड़कर दूसरे इदारे का काम करना शुरू कर दिया है। हम बजाय इसके कि ख़ुद इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमने क्या गलती की है, हम कोशिश ये करते हैं कि मैं आपको करेक्ट करूं, आप कोशिश करती हैं आप मुझे करेक्ट करें, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं हम किसी तीसरी फरीक को करेक्ट करें। और उस चक्कर में हुआ ये है कि हम सब दूसरों के मामलात के तो एक्सपर्ट हो गए, शायद अपने मामलात के एक्सपर्ट नहीं हैं। आपने कहा कि सियासतदान अपने मामलात को हल नहीं कर पाते। मैं बड़े एहतराम के साथ आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तफाक नहीं करूँगा। ये सियासतदान थे जिन्होंने 1973 की बड़ी पोलराइज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन में एक मुतफ़िका आइन पाकिस्तानी कौम को दिया। ये सियासतदान थे जिन्होंने 2010 में एक बहुत ही इंतहाई पोलराइज सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मुतफ़िका 18वीं आइनी तरमीम आपको दी। तो ये कहना कि सियासतदान ये काम नहीं कर पाते, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एहतराम के साथ इख्तिलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ हमेशा गुफ्त शनीद के साथ, हमेशा डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल किया जाता है। और बहरान हमेशा क्रिएट तभी होता है जब यक तरफा फ़ैसले किए जाते हैं, जब ऐसे फ़ैसले किए जाते हैं जिसकी जायज़ एक्सेप्टेबिलिटी उस तरीके की ना हो। और जब भी मैं ये कहता हूँ कि देखिए सियासतदान तो एक दूसरे से लड़ेंगे, उनका काम है सियासत करना। दुनिया के किसी भी मुल्क के हिस्से में आप चले जाएंगे, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ बात कर रही होगी, एक सियासी लीडर दूसरे सियासी लीडर के ख़िलाफ़ बात कर रहा होगा। बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ तो ये मामला अब सियासत नहीं, सियासत के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में अभी आ गया है। ये मामला हमारे जुडिशरी के अंदर भी आ गया है कि आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस तरीके से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। मैं ये समझता हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का फ़ायदा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि जो फैसला किसी एक फरीक के हक में आता है उसे वो फैसला अच्छा लगता है, जबकि दूसरे फरीक को वो फैसला जानिबदारी पर मबनी लगता है। अब जो जब 15 जनवरी 2024 को बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी तारीफ की थी जुडिशरी की। जी जी प्लीज़, मैं सिर्फ कता कलामी माफ देखे ना जी। क्यों देखें, जब कभी भी अदालत जिसका एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो अदालत अगर किसी सियासी मामले के अंदर इंटरवीन करेगी तो उसके नताइज जो हैं इतने पुरकशिश नहीं होंगे। और इसकी रिवायत आपको
1954 के डोसो केस से नज़र आती है, जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उस वक्त के चीफ जस्टिस मुनीर ने इस्टेब्लिश की। आपको 1979 के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में नज़र आती है, जब मौलवी अनवारुल हक ने यह फैसला किया। आपको 1999-2000 के जस्टिस इरशाद हसन खान साहब के फैसले की जब बात की जाती है तो आपको नज़र आया कि इंतज़ामी मामलात में, सियासी मामलात के अंदर अदालत ने इंटरवीन किया। इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर, मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2013 तक जो जूरिस्प्रूडेंस इस मुल्क में डेवलप हुई है कि आप एग्जीक्यूटिव को कंप्लीटली ख़त्म कर दें, लेजिस्लेचर को, पार्लियामान को मुकम्मल तौर पर ट्रैम्पल कर दें, इसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बात यह है कि जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है, चीफ जस्टिस का बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है। उन्होंने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि काजी फायज ईसा साहब ने ये रिवायत तोड़ी है कि वो सियासी फैसले नहीं देंगे। अगर वो सियासी फैसला नहीं था तो आज जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, ऑल्दो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मैं इसका जवाब सुन लेना, तो ये फिर सियासी फैसला कैसे हो गया? जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जितनी वजाहत के साथ आपने सवाल पूछा है उतनी वजाहत से मुझे जवाब भी देने दीजिएगा। जी प्लीज। देखिए, दो कॉन्टेक्स्ट को समझें। एक कॉन्टेक्स्ट है तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने का। वो फैसला, वो रिवायत पिछले 3 साल से चली आ रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमीशन का तैनाती इमरान खान साहब ने की थी, उनके दौर में वो केसेस चले आ रहे थे जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक आईनी इदारा है, जिस तरह मेरे लिए अदालत का एहतराम वाजिब है, उसी तरीके से मेरे लिए हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का, पार्लियामान का एहतराम भी वाजिब है, हम सब के लिए, क्योंकि तमाम ये आईनी इदारे हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी जमात से सवाल पूछता है कि आपके मेंबर ने ये सवाल उठाया है कि आपने अपना इलेक्शन कैसे कराया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे सवाल पूछता है कि ये बताइए कि आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। वो सियासी जमात बजाय इसके कि उन सवालात का इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब देती, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार गई और उसने स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, स्टे ऑर्डर हासिल किया और आखिर में वो मामला 2023 तक आन पहुंचा या 2024 तक आन पहुंचा। अगर उस मामले को 2018-19 में तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक हल कर लेती कि जी जो इलेक्शन कमीशन सवाल पूछ रही है उन सवालात का जवाब दे दें और फैसला आ जाता, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन काम करने की कोशिश कर रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन नोटिस देती थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आते थे। हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं थी, हुकूमत नून लीग की नहीं थी, हुकूमत उस जमाने में इमरान खान साहब की थी, पीटीआई की थी। तो नतीजा ये हुआ कि उस आईनी कानूनी प्रोसेस के अंदर एक मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बार बार इंटरवीन किया। नतीजा ये हुआ, प्रोसेस डिले हुआ और आप 2024 में आ गए। अब वो तो सारा हो गया ना, वो उनसे बल्ला छीन लिया। के ऊपर एक मिनट जी शादिया, एक मिनट शादिया, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। जी, मुझे पता है मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो शायद कंट्रोवर्शियल हो, नहीं प्लीज आप करें, लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना सवालात भी करना चाहती हूं, सच बोलना चाहिए लाइव टेलीविजन पे। जी मैं जवाब आपको दे दूं। देखें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एहतराम के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया है, उसमें सवाल ये है कि आप बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को खत्म कर सकती है? हाँ, कर सकती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को अमेंड कर सकती है? नहीं, वो अमेंड नहीं कर सकती। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट आइन को डिक्लेयर कर सकती है कि फलां शिक उसकी मुतसादिम है किसी उसूल से, लेकिन आईन पाकिस्तान किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की किसी शिक को अमेंड नहीं कर सकती। मुर्तजा वहाब साहब, टाइमिंग पर देखें ना, टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, ये हम कैसा प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं कि कल को किसी की भी हुकूमत हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छे ना लगे और वो उसके खिलाफ जो है वो अपनी मर्जी के कानून साजी कर ले और फिर कहें ये पार्लियामेंट का काम है। सर, टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं। शादिया, एक मिनट शादिया, देखिए आपको फैसला करना पड़ेगा
कि ताकत का सरचश्मा अवाम है या जज साहिबान है। मैं बड़े एहतराम के साथ ये कह रहा हूं, मैंने जो आईने पाकिस्तान का मुताला किया है, ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की अवाम है। आईन ये कहता है कि 3 आपके इदारे हैं, पार्लियामान है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपकी मुअज़्ज़िज़ अदालत है। ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट इदारे हैं। इन तीनों का अपना दायरा कार लिखा हुआ है। हुकूमत या पार्लियामान अदालत के काम में इंटरवीन नहीं कर सकती और अदालत जो है वो हुकूमत या पार्लियामान के काम में इंटरवीन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तो करना जरूरी है या नहीं? अमल दरामद करें, बाद में जैसी मर्जी लेजिस्लेशन करें, कौन रोक रहा है? आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट करना ये हर इदारे का बुनियादी फर्ज है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा। लेकिन आईने पाकिस्तान ये इजाजत देता है कि किसी फरीक को अगर किसी फैसले पर एतराज है तो वो उसकी अपील फाइल कर सकता है या नजरसानी की दरखास्त कर सकता है। तो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसको किसने इंप्लीमेंट करवाना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो यही तो बात है कि क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंटेशन? ऑफ पाकिस्तान एक आजाद शाजिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है जिसको आईने पाकिस्तान ने क्रिएट किया है। वही आइन जो मुअज़्ज़िज़ अदालत को क्रिएट करता है ना, वही आइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्रिएट करता है। जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब को है, वही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इलेक्शन कमीशन के चीफ को और मेंबरान को है। वही सिक्योरिटी और टेन्योर तो बदलना चाह रहे हैं, यही तो मसला है। बड़ा अच्छे मुद्दे को पकड़ा है आपने कि मखसूस नशिस्तों का झगड़ा है इसलिए कि जो 2/3 एक मिली हुई थी, इस फैसले के बाद वो 2/3 हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन एक्ट तरमीम करने पर हुकूमत जो है वो मजबूर हुई है। जो एक जुडिशल पैकेज तैयार किया हुआ था उसमें पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जी शादिया, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा जुडिशल पैकेज तैयार हुआ है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो मैंने वजीर कानून साहब की टीवी पर गुफ्तगू सुनी है उन्होंने तो कुछ और बात की है। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूं कि इस्लाहात तो हमारे निज़ाम में आने की ज़रूरत है। ये मौजूदा निज़ाम नहीं चल पा रहा। इस निज़ाम के अंदर इतनी फ्रिक्शन क्रिएट हो गई है कि हर कोई एक दूसरे से, मतलब हमारे अंदर इतनी बुर्दबारी शायद नहीं रही है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और उसके अंदर हर इदारे को अपना अपना काम करने की ज़रूरत है। सही, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे आप बताइए ना कि जो काम, शाजिया सिर्फ एक चीज़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज शहबाज शरीफ साहब हैं, कल को बिलावल साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे, इमरान खान साहब होंगे, शाजिया होंगी, कोई भी होगा, वो लोगों का वोट लेकर आता है। उस एक फ़र्द वाहिद को ये हक हासिल नहीं है, ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कानून को तब्दील कर दे या वो आइन को तब्दील कर दे। मैं सवाल नाजरीन के सामने छोड़ के जाता हूं कि अगर ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के पास, चेयरमैन ऑफ द सेनेट के पास, सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है, तो किसी जज साहब के पास ये कैसे इख्तियार हो सकता है कि वो आइन को और कानून को तशरीह के नाम पे तब्दील कर दे? सही, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये सवाल मैं छोड़ के जाता हूँ, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कल जो खबरें चल रही थी और ये बहुत अरसे से डिस्कशन भी हो रही है कि गवर्नर सिंध ने तब्दील होना है, नून लीग अपना गवर्नर लगाना चाहती है। कल फिर ये टिकर्स भी चले, खबरें भी चली कि बशीर मेमन साहब के नाम पर इत्तफाक हुआ है। तो फिर कल शाम को फारूक सत्तार साहब ने और टिसोरी साहब ने आकर कहा कि ना हमसे मुशावरत हुई है, ये सिर्फ अफवाह है। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि बशीर मेमन साहब का जो नाम आया ये महज एक अफवाह ही है क्या? अच्छा देखिए, ये मुझसे तो गुफ्तगू इस बारे में हुई नहीं, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि इसके ऊपर मैं कोई चीज़ कमेंट करूं। ये वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक है कि वज़ीर आज़म सिफारिश करते हैं और सदर मुमलिकत ये तैनाती करते हैं, तो ये फ़ैसला वहाँ से होगा। इसका बेहतर जवाब आपको ना फारूक सत्तार साहब दे सकते हैं, ना कामरान टिसोरी साहब दे सकते हैं, ना मुर्तज़ा वहाब दे सकते हैं। ये फ़ैसला जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से होना है और बेहतर जवाब आप इसका हुकूमत का जो तर्जुमान है, ये वज़ीर इत्तलात है, उनसे